बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामाईन, हम अगली क्लास शुरू करते हैं। अगली क्लास है हमारी वक्फ़ करने के तरीके। पिछली जो क्लासें हैं उसमें मैंने अलामाते वक्फ़ आपको बताई है कि ये अलामात हैं, यहाँ पे हमने किस तरह वक्फ़ करना है। तो उन अलामात पर आप देखें और उसको समझें और कि वक्फ़ उन पर होता है तो किस तरह वक्फ़ करना है। अब जब हम वक्फ़ करें तो वक्फ़ करने के क्या तरीके हैं, यानी अगर हम उन अलामात पर में से किसी पर वक्फ़ कर रहे हैं तो किस तरह करें, आयत आ जाए या तो आ जाए, जिम आ जाए। इसी तरह सकता किस तरह करना है। अगर आयत के आखिर में ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो हम उसको किस तरह पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रब्बुल आलमीन। अगर यहाँ पे आयत का निशान है या आगे कुछ और भी आ गया है वक्फ करने वाली अलामात में से, तो हमने उसको किस तरह पढ़ना है। नून को हमने साकिन कर देना है, इसको हमने पढ़ना है रब्बुल आलमीन। जब हमारे पास हरूफ मद्दा के बाद वक्फ आए तो उसको हम थोड़ा लंबा करके पढ़ते हैं। हरूफ मद्दा जो है मैंने आपको नूरानी कायदे की क्लास नंबर 18 में बताया है कि हरूफ मद्दा कौन से हैं। अलिफ, वाव, या। जब अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो, या साकिन हो और उससे पहले ज़ेर हो, तो वो हरूफ मद्दा है। तो हरूफ मद्दा के बाद जब हम साकिन करते हैं, वक्फ करते हैं, साकिन करते हैं, तो हम उसको मद की सूरत में लंबा करके वक्फ करते हैं। जैसे रब्बुल आलमीन को हमने वक्फ करना है रब्बुल आलमीन। जी, आगे हमारे पास है लिल आबिदी। ज़ेर को हम किस तरह करेंगे, लिल आबिद। हरूफ कलकला है। नस्ताइनो पेश में नस्ताइन। अल अक़ाबी को हम करेंगे अल अक़ाब। जी, यत्तक़ूना को हम वक्फ में साकिन नून को साकिन कर देंगे और हर्फ मद्दा के बाद आया है यत्तक़ून। नून के ऊपर रुक जाना है, इसको कलकला नहीं करना। जब तक कलकला हरूफ होंगे तो हमने छोड़ना है कलकला हरूफ को, महारज को हरकत देनी है। लेकिन उसके अलावा हमने कोई भी हर्फ आ जाए कलकला हरूफ के अलावा तो हमने उधर महारज पे ज़बान को रोक देना है। यत्तक़ून। आगे हमारे पास है दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। इसको हमने किस तरह वक्फ में तब्दील करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है अस्वाजन। तो हम जब वक्फ करेंगे तो इसमें पढ़ेंगे अस्वाज, यानी एक ज़बर और एक अलिफ पढ़ेंगे और एक ज़बर वक्फ में ख़त्म हो जाएगी। आगे अगर दो ज़ेरें आ जाए तो वो उसको किस तरह पढ़ना है। शो माइज़, इनको हम करेंगे शो माइज़। आयत के आखिर में आए या आयत के दरमियान में आपकी सांस की वजह से वक्फ कर रहे हैं तो आपने इस तरह के हरूफ आ जाएं तो ऐसे इसको आपने वक्फ करना है। शो माइज़, ज़बान को ऊपर वाले दांतों के किनारे पे रोक लिया महारज पे। शो माइज़। आगे कुलूब, उनको दो पेशों को कुलूब, कलकला हरूफ में से है कुलूब। इस तरह वक्फ करना है। आगे हमारे पास है तागोल और हा। इस पे हम वक्फ किस तरह करते हैं। अगर तागोल आ जाए उस पे दो ज़बरें हों, दो ज़ेरें हों या दो पेशें हों तो उसको हा साकिन में करते हैं। अगर हा साकिन हो, मुतहरिक हो, ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश हो तो उसको हा साकिन में करते हैं। जैसे क़तरतुन को हम पढ़ेंगे क़तरह, और अभी ही को हम पढ़ेंगे अभी। यानी तागोल जो है वो वक्फ में हा साकिन में हो जाती है। यहाँ पर है दो ज़ेरों में। आलियतिन को हम वक्फ में करेंगे आलिया। आलियतिन को हमने वक्फ में पढ़ना है हा साकिन आलिया। लागियतन को हम वक्फ में करेंगे लागिया। लागिया। आगे जब दो
ज़बरें आएँ और आगे जा पड़ी हो तो हमने वक्फ में इसको पढ़ना है। तो 1 को हम तुवा खड़ा कर देंगे, एक ज़बर पढ़ेंगे और वो भी खड़ी करके। अगर आपके पास पहले ही खड़ी है तो आपने उसको उसी तरह पढ़ना है। जैसे मूसा हम वक्फ कर रहे हैं तो मूसा पूरा पढ़ेंगे। आगे है अगर कोई हर्फ पहले ही साकिन है वक्फ पर तो हम उसको साकिन ही पढ़ेंगे। जैसे वली अन आमिकुम, जैसे वली अन आमिकुम लिखा हुआ है, इसको हमने इसी तरह करना है। हमने काफ को कुछ नहीं करना, काफ को साकिन वगैरह नहीं करना। हमने इसको पढ़ना है वली अन आमिकुम। आगे हमारे पास है हमजा पर अगर दो जबरें दो जेरें दो पेशे आए तो हम उसको किस तरह पढ़ेंगे। अगर आपके पास दो जबरें आ जाए तो उसको हम खड़ा कर देंगे। आप कायदे में तनवीन वाली जो क्लास है उसको देखें, उसमें लिखा होगा हमजा के ऊपर दो जबरें डालिए, बाकी सारों के साथ या तो या पड़ा हुआ है तो यहाँ अलिफ पड़ा हुआ है। यानी एक दो ज़बरें आए तो एक ज़बर और एक अलिफ पढ़ते हैं अगर उसके बाद हर्फ मद्दा में से आए। तो हमज़ा के साथ कुछ नहीं लगा हुआ, क्योंकि अगर हमज़ा के साथ अलिफ जोड़ा जाए या तो फिर वो आइन बन जाता है, इसलिए हम इसको वक्फ में खड़ा कर देंगे। अगर किसी के लफ्ज़ के आखिर में हमज़ा दो ज़बर में आ गई है तो आप इन्हें वक्फ में आ करेंगे, और अगर दो ज़ेरें दो पेशें आ गई हैं तो फिर हम इसको साकिन में पढ़ेंगे। यहाँ तक कवायद की जो क्लासें हैं वो मुकम्मल हो गई हैं। तो आप इसको कवायद की तमाम क्लासें जो हैं वो समझें, ताकि जब मैं नाज़िरा पढ़ाऊँ तो आपको समझ आए कि मैं क्या समझा रही हूँ। तो साथ-साथ बताती जाऊँगी और जो वक़्फ़ जहाँ पे आगे आएँगे मैं साथ-साथ बताती जाऊँगी, और एक छोटा-सा नून पड़ा होता है वो भी बताऊँगी आपको तिलावत में के दौरान। और आप इनको समझिए और देखिए और इसको बार-बार पढ़ने की कोशिश करें, और मुझे इजाज़त दीजिए अगली क्लास तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।